तो कोलराउस का नियम आज हम आपको सिखा के रहेंगे। क्या करके रहेंगे? सिखा करके रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, भागिएगा मत। अगर चालू कर लिए हैं तो देखिए, है ना। 5 नंबर कोई खेल नहीं है, आपको फ्री में न दे रहे हैं जी। एक बात आओ, अगर मोबाइल में आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो चैनलवा के बगल में लाल के निशान होगा। तो लाल जानते हैं बहुत खतरा के निशान होता है, ये चलते ललका को दबा के करिया जल्दी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का चौथा वीडियो। केमा वीडियो? चौथा वीडियो। देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, यूनिट 3 पार्ट 4, ठीक है। तो आज हम लोग चौथा पार्ट को देखेंगे। इसके पहले 3 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के वीडियोज में जा कर के देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी आज का क्लास जो है वह बहुत यूनिक होने वाला है। आप पीछे देखें या ना देखें उससे कोई मतलब नहीं है। आज हम आप लोग को 5 नंबर का एक क्वेश्चन देने वाले हैं। कितना नंबर का? 5 नंबर का। एकदम पैकेट में रख लीजिए उसको। आज याद नहीं करना है, याद हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। इसका नियम पढ़ने वाले हैं कोलराउस लॉ, ठीक है। कोलराउस बाबा जो थे ना, एक नियम दिए। क्या दिए? नियम दिए। वही नियम को आज हम लोग को पढ़ना है। और नियम जो है बाबू छोटा मोटा नहीं है। वो नियम 5 नंबर में पूछता है, एकदम भी आई है। समझ में आ रहा है बात? क्या है? एकदम भी आई है। देखिए लिख देते हैं, ठीक है। 5 नंबर आज आप लोग को एकदम गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कोलराउस का नियम आखिर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। कौन सा अपघट्य? विद्युत अपघट्य। देखिए एक पहले वाला वीडियो अगर देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इसको हमको बतावे का ज़रूरत ना पड़ता। यही चलते ना बोल रहे हैं कि पहले ही वाला जाकर वीडियो या देखिए, है ना। चलिए अभी आप देख रहे हैं तो ठहरिए, भागिए मत, पहले बढ़िया से देख लीजिए। 5 नंबर का आज गिफ्ट कर रहे हैं, एकदम धोकड़ी में डाल के अच्छा न लगा ला, समझ ला बाबू। चला देखा, विद्युत अपघट्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तब विद्युत अपघट्य पीछे बताए हैं। चलिए विद्युत अपघट्य होता क्या है? वो वैसा पदार्थ, कोई भी पदार्थ, वो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, उसी को तो कहते हैं विद्युत अपघट्य। समझ में आया हीरा? नहीं। देखा, वो वैसा पदार्थ, समझ में आ रहा है? कोई भी पदार्थ हो जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, अब बाबू हो, NaCl के जल में डालेंगे तो कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो ये बताऊँ, ए प्लस और माइनस आयनों में टूटा कि नहीं टूटा? तो आयनों में टूटा। ये कौन सा पदार्थ है? NaCl। NaCl को जल में डालेंगे तब प्लस और माइनस में बिखर जाएगा बेचारा, है ना। तब बिखर जाएगा तो एकरे कहल जाए विद्युत अपघट्य। समझ में आ रहा है? चलिए इसी तरह से NaCl ना कोई भी पदार्थ हो, जैसे ले लीजिए CaCl2, यहू हिरवा जो है ना, यहू इसको भी जल में आप घोलिएगा तो यहू प्लस और माइनस में छितर आ जाता है। क्या हो जाता है? छितर आ जाता है। देखिए कैसे बाबू, ये जो Ca है ये 2 पॉजिटिव आयन बनाता है, टूटता है, और जो क्लोरीन है यह जो है 1 नेगेटिव में टूटता है, ठीक है बाबू। तो कोई भी पदार्थ हो, अगर हम उसको जल में डालेंगे
आ प्लस माइनस यानी ओकर गोड़ हाथ छितरा जाए तो उसी को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक ना, तो ये तो खैर 2 नंबर के पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, सब पढ़ा लिखा है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, किसके बात कर रहे थे बाबू? कोलराउस का नियम। किसके बात कर रहे थे हीरा? कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम आज हम आपको सिखा के रहेंगे। क्या करके रहेंगे? सिखा करके रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, भागिएगा मत। अगर चालू कर लिए हैं तो देखिए, है ना। 5 नंबर कोई खेल नहीं है, आपको फ्री में न दे रहे हैं जी। एक बात आओ, अगर मोबाइल में आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनलवा के बगल में लाल के निशान होगा, तो लाल जानते हैं बहुत खतरा के निशान होता है, ये चलते ललका को दबा के करिया जल्दी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, तो कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोलराउस का नियम। तब विद्युत अपघट्य तो जान गया बाबू, तब विद्युत अपघट्य जान गया। अगर कोई पूछेगा कि विद्युत अपघट्य क्या है तो ना बता दूँ कि जो जल में गोड़ हाथ छितरा दे उसी को विद्युत अपघट्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जो जल में घुल करके प्लस और माइनस आयनों में टूट जाता है उसी को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, चलिए बाबू, अब कोलराउस के नियम के जाने के पहले हमें एक चीज़ और जानना पड़ेगा, तुल्यांकी चालकता। क्या हीरा? तुल्यांकी चालकता। देखा, लिख दी थी साफ साफ, तुल्यांकी चालकता। अब देखिए तुल्यांकी चालकता क्या है। ठीक है, तो इस सब का डिटेल्स बताया गया है, समझ गए। आप पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें मिलेगा, फिर भी बता देते हैं, कोई नया होंगे। चलिए, तुल्यांकी चालकता क्या होता है कि 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले बिलियन में, कितने घन सेंटीमीटर? ध्यान रखिएगा, तुल्यांकी चालकता बता रहे हैं। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले बिलियन में अगर हम 1 ग्राम, कितना ग्राम? 1 ग्राम तुल्यांक को घोलेंगे तो जो उसकी चालकता होगी उसी को हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता। समझ में आया? बताबो कि नहीं आए ना? फिर से देखा बाबू मेरे, हीरा राजा हमर, देखा कोची है हो, एक घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब के एक के मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 1 घन सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले बिलियन में, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाला बिलियन है कोई भी विद्युत अपघट्य का। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले बिलियन में अगर हम 1 ग्राम, कितना ग्राम? 1 ग्राम क्या घोलेंगे? तुल्यांक को घोलेंगे, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक घोलेंगे तो इस आयतन का यानी इस बिलियन की जो चालकता होगी उसी को हम कहते हैं बाबू तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो तुल्यांकी चालकता तो समझ गए। अब तुल्यांकी चालकता को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? देखिए, तुल्यांकी चालकता को, देखिए चालकता को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लैम्डा। आज तुल्यांक को EQ से, तो EQ। अब बताइए, तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। अब बताइए, इन नियमा में ये वाला बतिया आ जाए तो कोई दिक्कत ना होगा? होगा बाबू? दिक्कत होगा? नहीं होगा। इसीलिए तो पहले हम बता दें कि तुल्यांकी चालकता। अब उतनी घड़ी अगर हम लैम्डा EQ लिखते ना तब बनेड़ी गिने लगता है कि ले बाप, ये लैम्डा EQ कोचे है भाई, है ना। तो यही चलते एकदम दिमाग में अटाला कि जहाँ रहेगा लैम्डा EQ वहाँ हमको समझना कि ओहो ये तुल्यांकी चालकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखा, एक बात आओ, तुल्यांकी चालकता तो समझ ही गए,
अब तनी समझा रही बा मोलर चालकता। कौन चालकता? मोलर चालकता। मोलर चालकता। देखो बाबू, बता तो रहे हैं कोलराउस का नियम, आ एकर पहले 2-3 गो डिफिनेशन दे दिए, मैंने समझी था 10 नंबर के तोरा चीज़ दे दी थी बा। ठीक है बा? तो बाबू इतना मेहनत करते हैं तो तनी सुन ध्यान वान दी है ना। मैंने कैसे सब्सक्राइब करके, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके, है ना, लाइक करके, आना तो डिसलाइक को करके, कोई दिक्कत, चाहे अंगूठबा ऐसे करूँ चाहे अंगूठबा ऐसे करूँ, बतिया बराबर है ना। हो ऐसे कर्म हूँ तो थोड़ा सा खुशी होती है, वैसे कर्म हूँ तो थोड़ा सा दुखी हो गए, है ना। चलिए आगे देखें। तो मोलर चालकता मोलर चालकता क्या है बाबू? तो मोलर चालकता ये है, देखा तुल्यांकी चालकता के एकदम सेम टू सेम। उसमें कौन चीज था कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 ग्राम क्या घोलते थे? तुल्यांक घोलते थे। क्या घोलते थे बाबू? तुल्यांक घोलते थे। तो उसी को हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता। बस सेम टू सेम है, जगहिया वही रहेगा, खाली 1 ग्राम तुल्यांक के जगह पर जानते हैं कि क्या घोल देंगे? 1 मोल घोलेंगे। 1 मोल घोलेंगे। तो 1 मोल घोलेंगे तो वो तुल्यांकी चालकता नहीं होगा, वह हो जाएगा मोलर चालकता। ठीक है। तो मोलर चालकता कैसे हुआ बाबू? देखा कैसे। 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में अगर हम 1 मोल, कितना मोल? 1 मोल घोलेंगे तो उस विलयन की जो चालकता होगी उसी को हम क्या कहते हैं? मोलर चालकता। ठीक है छोटू, तब मोलर चालकता भी समझ गए, तुल्यांकी चालकता भी समझ गए, विद्युत अपघट्य समझ गए। कोई दिक्कत? तो देखिए मोलर चालकता को भी डिनोट किया जाता है ई लैम्डा। चालकता को जखन ये सूचित किए थे ना बाबू कि चालकता को लैम्डा से, हम मोलर है तब मोलर को एम से, कौन से? एम से। तब बताइए जहाँ लिखल रहेगा लैम्डा एम तब बताबे ना पड़ेगा कि कौची है बाबू, है ना। देखा तो अब समझ जाइए कि लैम्डा एम क्या होता है? लैम्डा एम होता है मोलर चालकता। अब भुला गए हूँ जी, अगर रहते कि लैम्डा ई क्यू, लैम्डा ई क्यू, तो ये हो गया तुल्यांकी चालकता। ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलिए अब हम बात करेंगे एकदम कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट कहाँ? कोलराउस का नियम। ठीक है। ये जो कोलराउस बाबा थे ना, ये तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता पर क्या किए थे? एक नियम दिए थे, वही नियम को हम लोग को पढ़ना है। आई 5 नंबर का है, समझ गए हैं। देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, एक वो हम बीकर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बीकर ले लिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है छोटू? कोई बीकर है, कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, यहाँ तक हम एक मिला दिए H2O, जल है। क्या मिला दिए? जल। आई विलयन कौची के लेंगे? विद्युत अपघट्य के विलयन लेंगे। कौची के विलयन लेंगे? विद्युत अपघट्य विलयन। विद्युत अपघट्य मैंने समझ गए ना, जो जल में घुल के छितरा जाए प्लस और माइनस में, तो ये लेंगे कि विद्युत अपघट्य का विलयन। विद्युत अपघट्य का विलयन। ठीक है, चाहे इसे लिख दे, बस समझ है तूने तो समझदार है। कौन सा विलयन है? विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य का इसमें विलयन ले लेंगे और इसमें मिलाएंगे छोटू NaCl। यहाँ तक भर दिली पहले से पनिया, तो हो जाएगा प्लस H2O। अब बताइए, जल तो इसमें एक बीकर लेंगे और उसमें जल डालेंगे। ठीक है, जल डाल दिए, उसमें विद्युत अपघट्य वाला पदार्थ लेंगे जो जल में टूट जाए आयनों में, तो NaCl एक में डालेंगे तो ये एगो विलयन बनेगा। कौची के विलयन बनेगा? एगो घोल बनेगा, एगो NaCl आ एगो पानी, दो चीज़ मिक्स होगा, विलयन बनेगा। अब बताइए ये NaCl H2O का क्या है? विलयन है।
एक चीज़ आओ समझ लो, पहले बात हो, एक हो भाई तनुता, कुछ हो भाई तनुता, और एक होता है सांद्रता। क्या होता है छोटू? सांद्रता। ठीक है, तो एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बताते हैं। तनुता का मतलब होता है कि विलयन पतला होना, कुछ होना विलयन पतला होना। और सांद्रता का मतलब होता है विलयन गाढ़ा होना। सांद्रता का मतलब क्या होता है? विलयन गाढ़ा होना। तो यह बतिया क्लियर हो गया होगा कि तनुता क्या है या सांद्रता क्या है। ए बाबू अभी वाला बतिया बोलेंगे तो कोई दिक्कत ना होगा। अगर दिक्कत होगा तो वही बतिया याद रखिए, पतला या मोटा, ठीक ना। पतला या तो मोटा, तनुता कहेंगे तो पतला, सांद्रता कहेंगे तो गाढ़ा। ठीक है, तो ये विलयन कोई बीकर लिए, आई बीकर में जल डाल दिए और उसमें हम NaCl घोल दिए, तो ये वो विलयन तैयार हुआ। बाबू कुछ तैयार हुआ, विलयन तैयार हुआ। कहने का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड जी नमक एगो गिलास में पानी डाल दो, ठीक ना। आप पनिया में निमका डाल दो, ठीक है, तो एगो शरबत बन जाएगा। तो शरबत बन जाएगा तो क्या करेंगे बाबू कि उसमें एक सूरा नमक डालेंगे और नमक डालेंगे और नमक डालेंगे, तो क्या होगा? विलयन गाढ़ा होगा कि पतला होगा? विलयन गाढ़ा होगा, नमक की मात्रा ज़्यादा होगा, है ना। पीबो करेंगे ना सारा अरवाइन लगेगा ना करवाइन लगेगा। समझ में आ रहा है बात? तो बाबू यानी कहने का मतलब है कि उस सांद्रता बढ़ेगी उसका, उस विलयन का, जब हम नमक और पानी को एक बीकर में डाल करके घोलेंगे और उसमें नमक की मात्रा अधिक मिलाएंगे, मिलाते जाएंगे तो सांद्रता क्या होगा? बढ़ेगा, यानी उसका गाढ़ापन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अच्छा, यही बतिया यहाँ उपयोग करना है। देखा, ये कोई बीकर है, आई बीकर में यहाँ तक हमने पानी मिला दिया और इसी में हम NaCl डाल दिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि H2O मिलाते जाएंगे। H2O क्या कर देंगे? मिलाते जाएंगे, यानी जल मिलाते जाएंगे। तब बताइए, ये बीकर है, कोई बर्तन है, अब बर्तन में नमक अब पानी घुला हुआ है, अब पनिया एक सूरा डालते जाएंगे तो डालते जाएंगे, तब बताइए विलयन गाढ़ा होगा कि पतला? पतला होगा। तब कहने का मतलब है कि तनुता बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी। समझ में आ रहा बात? तनुता बढ़ेगी, सांद्रता घटेगी, ठीक है, यानी गाढ़ापन घटेगा, पतलापन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखा तो समझ में आ रहा बाबू। तो क्या होगा ना, देखिए ये बीकर है, अब बीकर में NaCl H2O का विलयन है, ठीक है, और इसमें हम H2O मिलाते जाएंगे तो क्या होगा? तनुता इसका बढ़ेगा। तो एक बात आओ, NaCl के तो अभी हम लोग जान गए कि NaCl कैसे टूटता है छोटू। NaCl टूटता है एगो पॉजिटिव और एगो टूटता है निगेटिव, ठीक है। तो जितने एकरा में पानी मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस विलयन में जितना हम पानी मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा NaCl जो है प्लस और माइनस में टूटेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? यानी कहने का मतलब है कि विलयन में हम जितना ज़्यादा पानी मिलाएंगे उतना ही अधिक मात्रा में प्लस और माइनस में टूटेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा बाबू कि हम पानी मिलाते जाएंगे, सीमा पार कर देंगे। ठीक है, यानी अनंत मिला देंगे। ठीक है, तो अनंत मिला देंगे तो NaCl का जितना अणु होगा वो मान लिया जाए कि अधिकतम जब अंत हो जाएगा तो 100% आयनों में टूट जाएगा। एक से तो ज़्यादा टूटेगा नहीं जितना पानी मिलावो। मान लिया जाए कि 100 अणु है और कम पानी मिलाया तो 20 गो टूटा, और फिर पानी मिलाते गए एक स्थिति ऐसा आएगा कि अनंत पानी मिलाने पर इसकी जो अणु होगा वह 100% आयनों में
टूट जाएगा। इससे तो ज़्यादा नहीं टूट सकता है, 100% से ज़्यादा टूटेगा नहीं टूटेगा। तो टूटेगा तो बतावा जितना प्लस में आ जितना माइनस में टूटेगा ना, ये दोनों के योग तुल्यांकी चालकता के बराबर होता है। ये कौन कहलाथिन? ये कहलाथिन कोलराउस बाबा। समझ में आया बात के? ये बतिया कौन कहे कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता अनंत कर देंगे, तनुता क्या कर देंगे? अनंत कर देंगे, यानी पतलापन अधिक कर देंगे, तो उस विलयन में जितने आयन टूटेंगे प्लस और माइनस, वो दोनों के योग के बराबर तुल्यांकी चालकता होगा। ठीक है, फिर से समझ ले एक बात, का कहलाथिन यही छोटू कि तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्यू अनंत तुल्यांकी चालकता पर, अनंत तुल्यांकी चालकता एक स्थिति होगा कि अनंत हो जाएगा तुल्यांकी चालकता, यानी 100% होगा। तो तुल्यांकी चालकता केकर बराबर होता है? तुल्यांकी चालकता होता है बराबर लैम्डा इक्यू अनंत प्लस, यानी जितना वो प्लस में टूटेगा जोड़ लैम्डा इक्यू माइनस। ठीक है, ये कौन बताए? ये बताए कोलराउस ने। ठीक है, कि जब हम विद्युत अपघट्य के विलयन को अनंत तनुता बढ़ा देंगे तो उसकी तुल्यांकी चालकता, ई वाला उसकी तुल्यांकी चालकता उस विलयन के धन आयनों और ऋण आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये कौन बताए? कोलराउस बाबा ने बताए। तो आइए हम इस चीज़ को लिख देते हैं, समझ में आया? अनंत तनुता पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के तुल्यांकी चालकता या सीमांत चालकता, तुल्यांकी चालकता को सीमांत चालकता कहेंगे। ठीक है, या सीमांत चालकता उसके धन आयनों व ऋण आयनों तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी प्लस और माइनस जितना एकरा में टूटेगा वो दोनों के जोड़ेंगे, वो तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होगा। यही सिंपल सी बात कहे हैं, ज़्यादा लचर पचर वाली बात नहीं है। तो आइए इसको लिख देते हैं, चलिए लिखेंगे, देखा लिख दीजिए बढ़िया से। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता या कौन चालकता? सीमांत चालकता या सीमांत चालकता उसके, यानी विलयन के, उसके धन आयनों एवं ऋण आयनों तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी क्या कहा कोलराउस ने
कि अनंत तनुता पर, यानी इतना पानी मिला देंगे, इतना पानी मिला देंगे कि अनंत हो जाएगा, 100% प्लस और माइनस में वह टूट जाएगा। तो किसी विद्युत अपघट्ट की विलयन की तुल्यांकी चालकता, यानी इस विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होगा, ये जितना प्लस में और जितना माइनस में टूटा है वो दोनों के योग के बराबर होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा EQ अनंत तुल्यांकी चालकता, लैम्डा EQ बराबर के कर योग तब प्लस के और माइनस के, यानी लैम्डा EQ है ना प्लस और लैम्डा EQ माइनस, यानी अनंत पर तुल्यांकी चालकता केकर बराबर होता है, अनंत पर तुल्यांकी चालकता धन आयन और अनंत पर तुल्यांकी चालकता ऋण आयन, ये दोनों के जोड़ेंगे तो केकर बराबर होगा, ये होगा तुल्यांकी चालकता के बराबर। समझ में आया? यही है आपको के नंबर के 5 नंबर के। इतना नोट कीजिए। एकरे लगले जो मोलर चालकता होता है, मोलर चालकता के बारे में आपको बता देते हैं, बस सेम टू सेम यही है। ठीक है, नोट कीजिए, इतना नोट कर लिए। चलिए, जो कोलराउस ने नियम दिया था तुल्यांकी चालकता के बारे में कि तुल्यांकी चालकता धन आयन और ऋण आयन दोनों के योग के बराबर होता है, बस यही चीज़ नियम लागू होता है मोलर चालकता पर। किस पर लागू होता है? मोलर चालकता पर। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन कर देगा कि कोलराउस का नियम लिखे मोलर चालकता के अनुसार, तो ठीक ना, तो ये चलते वह बता दी थी। चलो देखा क्या कर लिया बाबू, एगो हम लिए थे बीकर, क्या लिए थे? बीकर लिए थे, और इसमें कौन सा विलयन बन डाले थे? विद्युत अपघट्ट का विलयन। इसमें डाले थे NaCl और H2O, और क्या किए थे? H2O की मात्रा इसमें मिलाते गए तो इसकी तनुता जो है बढ़ेगी। तनुता क्या होगी? बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात और, जितना एकरा में हम जल मिलाएंगे उतने ही प्लस में और उतने माइनस में टूटेगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा हम तनुता बढ़ाएंगे उतना ही विद्युत अपघट्ट के विलयन का जो आयन होगा ज़्यादा मात्रा में टूटेगा। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता कहता है कि जितना ज़्यादा प्लस और माइनस में टूटेगा वो दोनों के जोड़ के बराबर तुल्यांकी चालकता होता है अनंत तनुता पर, यानी अंतिम सीमा पर। ठीक है, तो मोलर चालकता भी बस यही है। मोलर चालकता के बारे में कहा कि अनंत मोलर चालकता पर, ठीक है, एहू बराबर होता है, जैसे तुल्यांकी चालकता बराबर होता था ना दोनों के प्लस और माइनस के, तब मोलर चालकता भी प्लस और माइनस के बराबर होता है। साथ ही साथ यहू बतिया कह दिए, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होता है? तो धन आयन प्लस ऋण आयन, अनंत हो जाए, एकदम अंतिम सीमा पार कर जाए। ठीक है, तो मोलर चालकता भी सेम टू सेम वही है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धन आयन एवं ऋण आयन के योग के बराबर होता है। बस एकरा में इस सिस्टम है बाबू कि के गो n प्लस टूटा, यानी के गो पॉजिटिव टूटा, तो n हो गया नंबर, पॉजिटिव आयन की संख्या, आ यहाँ हो गया n हो गया जे माइनस, कुछ हो गया माइनस, यानी निगेटिव आयनों की संख्या। आई दोनों के जोड़ेंगे, जेगो प्लस है जेगो निगेटिव है, दोनों के जोड़ेंगे तो केकर बराबर होगा? मोलर चालकता के बराबर होगा। बस बतिया तो वही कहा है ना, जेगो पॉजिटिव आयन आ जेगो निगेटिव आयन आ दोनों के जोड़ेंगे तो केकर बराबर होगा? वह होगा मोलर चालकता के बराबर। साथ ही यहू कह दिए राउस बाबा ने, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये n समझ में आया? n कुछ है बाबू, n हो गया कि के गो प्लस में टूटा, के गो माइनस में। आगे बता देते हैं, हड़बड़ा मत, खाली देखी रहा शांति से। चलो देखा, तो हम इसको भी लिखेंगे अनंत तनुता पर। क्या लिखेंगे छोटू?
अनंत तनुता पर, तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी कैसन विलयन था, विद्युत अपघट्य के विलयन। तो अपन मन से बना करके लिखिए ना जी, अनंत तनुता पर, यानी इतना पानी मिलाएंगे, इतना पानी मिलाएंगे कि जो NaCl का जो है आयन वह 100% में विभक्त हो जाएगा, है ना, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन, विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता उसके धन आयनों व ऋण आयनों मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया। क्या कहता है, कहता कि अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता उसके धन आयनों व ऋण आयनों मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि मोलर चालकता भी तुल्यांकी जैसा ही है, यानी मोलर चालकता कब बराबर होगा, कि जितना धन आयन और जितना ऋण आयन वो दोनों के योग के मोलर चालकता बराबर होता है। यह बतिया साथे साथे कोलराउस बाबा ने कह दिया था। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं बाबू कि लैम्डा एम अनंत पर केकर बराबर, तो एन प्लस का मतलब कौची, यानी के गो पॉजिटिव आयन, लैम्डा एम चलिए प्लस लैम्डा, अच्छा एन माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी लैम्डा एम यानी मोलर चालकता इन्फिनिटिव निगेटिव और प्लस मोलर चालकता पॉजिटिव, ये दोनों के योग के बराबर होता है कौची, मोलर चालकता। ठीक है, अब यहाँ बतिया लिख दे कि जहाँ लैम्डा एम तो समझ गए कि मोलर चालकता है, तो एन का है उसको बारे में भी हम लिख देते हैं, लिखेंगे कि जहाँ एन बराबर धन आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, एन बराबर एन प्लस बराबर धन आयनों की संख्या। ठीक है, एन माइनस बराबर ऋण आयनों की संख्या। एग्जाम्पल दे के समझा दे बस ज़्यादा ठीक रहेगा ना जी। NaCl एग्जाम्पल में लिए थे ना, तो NaCl के देख लीजिए, लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 NaCl। जी NaCl, अब बताओ बाबू NaCl कैसे टूटता है, अभी बताया थे कि Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में। तब बाबू बताब एकरा में N बराबर N प्लस बराबर के गो, N प्लस बराबर के गो, एक गो, तो एक लिखेंगे, N माइनस बराबर के गो, एक गो, तो यहू एक लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि N क्या है, N प्लस है पॉजिटिव और N माइनस है निगेटिव। चलो दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए CaCl2, तो एकर अपन मन से बना ला कि के गो प्लस और के गो माइनस, हम छोड़ देंगे, आप कमेंट में बताइएगा। इसको टूटेगा Ca प्लस प्लस Ca प्लस प्लस और 2Cl माइनस, एकरा में आपको बताना है N प्लस की संख्या और N माइनस की संख्या।
ठीक है, तो आज बस इतना ही।